नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। इंजीनियरिंग एग्जाम के मशहूर कोचिंग सेंटर फिटजी ने पिछले दिनों देश के अलग अलग कोनों में अपने कई सेंटर अचानक बंद कर दिए। जनवरी का महीना खत्म हो रहा है, बोर्ड के पेपर और कंपटीशन एग्जाम बस कुछ 2 महीने दूर हैं। उस वक्त यूं अचानक इन सेंटर्स का बंद हो जाना इनमें पढ़ने वाले बच्चों के लिए किसी आपदा से कम नहीं है। जहां स्टूडेंट्स अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, वहीं इनके माता पिता भी परेशान हैं, क्योंकि लाखों रुपए की एडवांस फीस दे चुके हैं और फिटजी के सेंटर पर रातों रात ताले लग गए हैं। पिछले 1 हफ्ते में देश भर में अभिभावकों की तरफ से कई FIR दर्ज हुई हैं। लेकिन क्या कोई समाधान जल्दी ही निकलेगा या फिर पिछले साल के नीट पेपर की तरह बात ऐसे ही आई गई हो जाएगी? सवाल यह भी है कि फिटजी के इस गोरख धंधे के पीछे की असली वजह क्या है, और साथ ही चर्चा इस बात पर भी होना जरूरी है कि बेचारे स्टूडेंट्स और उनके अभिभावक इस कोचिंग की चक्की में पिसने के लिए मजबूर क्यों हैं। फिटजी के काले कारनामों को उजागर करने और कोचिंग के धंधे की गंदगी को समझने और समझाने के लिए है आज की ये वीडियो। दोस्तों, एक कहावत है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यानी बच्चा बेकार निकलेगा तो आपकी जमा पूंजी भी उड़ा देगा, और आपका बेटा आपका बेटी अच्छी होगी तो अपने आप ही जीवन में सफल हो जाएंगे। लेकिन आज के जमाने में यह कहावत सच नहीं है। पूत को सपूत बनाने में आजकल लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। स्कूल की हजारों रुपए महीने के फीस, कोचिंग की सालाना लाखों में फीस, और उसके बाद कॉलेज, जहां मेडिकल जैसी पढ़ाई का खर्च 1 करोड़ तक पहुंच चुका है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जवान कपल्स में से एक नई कैटेगरी उभर रही है जो खुद को डिंग कहते हैं, DINK, जिसका मतलब है ड्यूल इनकम नो किड्स। कितना दुखदाई हो गया है आज के समाज में रहना, जहां इज्जत से खाने पीने रहने के लिए दोनों पति पत्नी का कमाना जरूरी है, और इसके बावजूद ना उनके पास इतना वक्त बचता है और ना पैसा कि वो आराम से 1 या 2 बच्चों को पाल पोस सके। आज से 20-25 साल पहले तक किसी भी बड़े शहर के सबसे नामी ग्रामी स्कूल की फीस ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 हजार रुपए महीने होती थी, और वो भी 1 या 2 स्कूल जो सबसे फेमस होते हैं, जैसे लखनऊ में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल या दिल्ली में दिल्ली पब्लिक स्कूल। यानी आम प्राइवेट स्कूल की जो फीस 2000 के आसपास थी, आज 12 से 15 हजार रुपया महीना है। GD गोयनका जैसे कुछ बड़े और फैंसी स्कूल में तो यह 20,000 से 25,000 रुपए तक पहुंच चुकी है। कुछ दिन पहले एक अभिभावक का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उसने प्राइमरी में पढ़ने वाले अपने बच्चे की फीस की रसीद दिखाई थी, जो 28,000 रुपया महीना थी। इतनी फीस लेने के बाद तो पढ़ाई के साथ साथ खाना पीना और रहना भी हो जाना चाहिए। लेकिन कमाल की बात यह है कि इतने पैसे देकर भी पढ़ाई तक पूरी नहीं हो रही। हर छोटे बड़े शहर की हर छोटी बड़ी गली में ट्यूशन सेंटर कुकुर मुत्तों की तरह उगे हुए हैं। ट्यूशन की कल्चर नई नहीं है। पुराने जमाने में मोहल्ले के हिसाब से मास्टर साहब जाने जाते थे, लेकिन पिछले 2 दशकों से हमारे देश के शहरों में कोचिंग एक व्यापार की तरह उभरा है। आजकल कोचिंग सेंटर में क्लासरूम से पहले रिसेप्शन होता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग में 1-2 नहीं, 15-15, 20-20 सेक्शन चलते हैं। ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चलने वाले ये कोचिंग सेंटर अपने आप में किसी भी कॉलेज से कम नहीं है। कोचिंग सेंटर का सालाना बाजार आज 58,000 करोड़ का है, और अगले 3 सालों में ये 1 लाख करोड़ का हो जाएगा। ऐसी ही कहानी है फिटजी की, हजारों से करोड़ों तक पहुंचने की। 1992 में 10,000 रुपए से शुरुआत हुई। शुरुआत करने वाले आदमी थे DK गोयल, जो खुद दिल्ली से एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। फिर इन्होंने रास्ता चुना औरों को IIT पहुंचाने का। 1997 में जब फिटजी से पढ़ने वाले बच्चे भारी संख्या में IIT के लिए सेलेक्ट हुए, तो कोचिंग सेंटर का नाम हो गया। ये वही दौर था जब मेडिकल की पढ़ाई के लिए आकाश इंस्टीट्यूट फेमस हुआ, और राजस्थान के कोटा शहर को बंसल क्लासेज की सफलता ने पूरे शहर को ही कोचिंग हब बना दिया। ये बात दीगर है कि आज वहाँ हर छोटे बड़े कोचिंग सेंटर की ब्रांच है, फिटजी की भी है। इसी कोटा में हर साल कई बच्चे आत्महत्या
कर लेते हैं क्योंकि उनके ऊपर बहुत दबाव होता है। फिटजी की वेबसाइट पर बड़े गर्व के साथ लिखा है कि आज इनके पूरे देश में 74 स्टडी सेंटर हैं, 2 ग्लोबल स्कूल हैं, 6 वर्ल्ड स्कूल और 58 एसोसिएट स्कूल हैं। लेकिन ध्यान से देखें तो इस सफलता का सबसे बड़ा राज फिटजी की मेहनत नहीं है, वो राज है इस देश में मिडिल क्लास परिवार के लिए अवसरों की कमी और बढ़ती हुई जनसंख्या। 80 और 90 के दशक में जवान लोगों का एक बड़ा तबका देश के गांवों से शहरों की तरफ आया। आज 50 से 70 साल की उम्र के ये लोग उस वक्त कुछ छोटी सी सरकारी नौकरी या दुकान जैसे छोटे व्यापार करने और ढेर सारे सपनों के साथ शहरों में आए। यही वो उभरती हुई पीढ़ी थी जिसने गांव की गरीबी से शहर की मिडिल क्लास में कदम रखा और उदारीकरण के बीच 90 के दशक में जब देश आगे बढ़ा तो इन्होंने अपने बच्चों के लिए 3 बड़े सपने देखे, डॉक्टर, इंजीनियर और सरकारी अफसर। और इन 3 सपनों को पूरा करने के लिए शुरू हुआ कोचिंग का खेल। दिल्ली का मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर इलाका यूपीएससी के सपनों की नगरी बन गया, जहां अनेक कोचिंग सेंटर खुले। उसी तरह मेडिकल के लिए आकाश इंस्टीट्यूट खुला और इंजीनियरिंग के लिए विद्या मंदिर क्लासेज, बंसल क्लासेज और फिटजी वो बड़े नाम थे जहां हर कोई अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता था। उस वक्त के माँ बाप के पास भी पैसे बहुत नहीं थे, कोचिंग की फीस भी कम नहीं होती थी, मगर आज जैसा गला काट और जेब काट प्रोग्राम नहीं था। इकोनॉमिक्स का सिद्धांत डिमांड और सप्लाई पर काम करता है। जब सप्लाई कम हो और डिमांड ज़्यादा तो चीज़ों का दाम बढ़ जाता है। 50 साल पहले शुरू हुई आईआईटी की संख्या पूरे देश में आज भी 20 के आसपास ही है। वैसे हजारों इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, लेकिन अच्छे पैकेज के साथ नौकरी का पक्का वादा ऊपर के 50-60 कॉलेज ही कर पाते हैं, जिसमें से लगभग 23 आईआईटी, हर राज्य की एनआईटी और बेलोर, पटियाला जैसे शहरों में बसे कुछ कॉलेज ही हैं। बाकी कॉलेजों का हाल तो साल दर साल खराब हो रहा है। मगर इन 100 से भी कम अच्छे कॉलेजों की कुछ हजार सीटों के लिए पिछले साल कितने बच्चों ने आईआईटी मेंस का पेपर दिया, जानकर हैरान हो जाएंगे। 14,15,000 ने। और इस एग्जाम में टॉप पर रहने वाले बच्चे आईआईटी एडवांस नाम से एक और पेपर देते हैं, तभी आईआईटी में दाखिला होता है। एक सर्वे के मुताबिक आईआईटी जेईई एडवांस नाम का एग्जाम दुनिया का दूसरा सबसे मुश्किल एग्जाम है। अगर एक नंबर भी कम हो गया तो एक स्टूडेंट और उसके सपनों की स्ट्रीम के बीच सैकड़ों दूसरे बच्चे आ जाते हैं। अब सोचिए, जहां लाखों स्टूडेंट बस कुछ हजार सीटों के लिए जी जान लगा रहे हों, उस बीच कोई इंस्टीट्यूट उन्हें यह पेपर पास कराने का भरोसा दिला दे तो वो मुंह मांगी ट्यूशन फीस चार्ज कर सकता है। और यही हुआ। फिटजी जैसे कोचिंग सेंटर हजारों की फीस से आज लाखों की फीस तक पहुंच गए। मगर इस देश का मिडिल क्लास माँ बाप फीस से लेकर फिर भी नहीं घबराता। अपने बच्चों की शिक्षा के लिए वो दिन रात खून पसीना एक कर सकता है, और तो और लोन भी ले लेता है, क्योंकि उसे पता है कि इस देश में केवल शिक्षा ही है जो आपको बेहतर जीवन दे सकती है। या फिर रिस्क लेकर बच्चों से चाय बिकवाई जाए, लेकिन चाय वाले से प्रधानमंत्री भी हर सीधा साधा आदमी कहाँ बन पाता है। इसलिए स्कूल कोचिंग, पढ़ाई और लाखों की फीस ही एकमात्र चारा है। फीस ले लीजिए, बस बच्चों की अच्छे से पढ़ाई करवा दीजिए, पेपर पास करवा दीजिए। यही हर माँ बाप चाहता है। फिटजी ये भी दे ना सका, लेकिन क्यों? ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा और नामी गिरामी इंस्टीट्यूट रातों रात सेंटर बंद कर रहा है? इसका कारण है बड़ा बनने की भूख, किसी भी तरीके से ज़्यादा पैसा बनाने की गंदी लत। इस लत ने आज फिटजी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आने वाले समय में ऐसे और भी इंस्टीट्यूट हो सकते हैं। घटिया मानसिकता और पैसे की लालच की वजह से फिटजी जैसे इंस्टीट्यूट कैसे समाज में नासूर बन रहे हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। पॉइंट नंबर 1, देश के स्टूडेंट्स का बचपन खा लिया है फिटजी जैसे इंस्टीट्यूट ने। समझते हैं कैसे। हमारे देश में इंजीनियरिंग का एग्जाम 12वीं क्लास के बाद होता है। 10वीं क्लास तक सारे बच्चे एक जैसी पढ़ाई पढ़ते हैं। 11वीं क्लास में स्कूल में ये ऑप्शन दिया जाता है कि मेडिकल की पढ़ाई करनी है, नॉन मेडिकल की पढ़ाई करनी है या फिर कॉमर्स और आर्ट्स लेना है। अब चूंकि इंजीनियरिंग का एग्जाम मुश्किल है, उसके लिए पहले से तैयारी जरूरी है,
तो शुरुआती दौर में ही जैसे ही स्टूडेंट्स 11वीं क्लास में आते थे वो कोचिंग भी शुरू कर देते थे। 2 साल अच्छा खासा वक्त होता है स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी करने का भी। सब कोचिंग सेंटर 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। लेकिन फिर इन बड़े कोचिंग सेंटर का लालच जगा। उन्होंने देखा कि 9वीं 10वीं का बच्चा भी मोहल्ले में मैथ्स और साइंस का ट्यूशन पढ़ने जाता ही है, तो क्यों ना वो फीस भी हम ही ले लें। और इस तरह शुरू हुआ 4 साल के प्रोग्राम का गंदा खेल। माँ बाप को कहा गया कि इंजीनियर तो बच्चे को बनाना ही है, तो 11वीं क्लास का भी वेट मत करिए, 9th क्लास से ही हमारे पास हमारे सेंटर में भेज दीजिए। माँ बाप को मार्केटिंग से डराया गया कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपका बच्चा पीछे रह जाएगा। 8वीं क्लास पास करने वाला बालक 13 साल का बच्चा जो अपने आसपास की दुनिया को बस समझने लगता है, अपनी पसंद नापसंद बस ढूंढ रहा होता है, उसे होश आने से पहले ही इंजीनियरिंग की कोचिंग में भेजा जाने लगा। पिछले 10-12 साल से 9वीं क्लास से ही बच्चों को कोचिंग में दाखिला आम बात हो गई है। स्कूलों को इस षड्यंत्र में शामिल कर लिया गया है। स्कूल में ही कोचिंगों के लोगों ने अपना एक दफ्तर खोल लिया है। मैं क्लास कम दफ्तर ज़्यादा कहूँगा, क्योंकि फिटजी जैसे सेंटर अब स्कूल में भी जाकर अपनी क्लास लेने लगे हैं। लेकिन फिटजी जैसे इंस्टीट्यूट का इतने से मन नहीं भरा। अब ये कोचिंग का खेल इन्होंने 6ठी क्लास से ही शुरू कर दिया है। इनकी वेबसाइट देखिए क्या लिख रहे हैं, स्टार्ट अर्ली तो सक्सीड अर्ली, यानी जितनी जल्दी शुरुआत उतनी जल्दी सफलता। अरे भाई कितना अर्ली, क्या बच्चे को इंजीनियरिंग बनाने से पहले बचपन जीने का हक नहीं है? कोचिंग सेंटर चलाने वाले कह सकते हैं कि हम कौन सा जबरदस्ती करते हैं। पेरेंट्स ना चाहे तो ना भेजे, अपने बच्चे को जो बनाना है वो बना दो। मगर इस मामले में मुझे पेरेंट्स पर गुस्सा कम और दया ज़्यादा आती है। पिछले 10 सालों के मोदी राज में बेरोजगारी चरम पर है, पेपर आउट हो रहे हैं, प्रधानमंत्री पकोड़े तलने की सलाह दे रहे हैं। इन सबके बीच एक डरा हुआ माँ बाप क्या करेगा? अपने बच्चे को जल्दी से जल्दी सेट करने की कोशिश करेगा। बेशक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर वो हिंदू राष्ट्र की वीडियो फॉरवर्ड करता हो, मगर अपने बच्चे के लिए अमेरिका में लाखों की नौकरी ही चाहता है। वो डरा हुआ रहता है कई लाखों की भीड़ में उसका बच्चा गुम ना हो जाए, और इसी डर को वो फिटजी जैसे कोचिंग सेंटर निचोड़ रहे हैं। पहले 11वीं क्लास से, फिर 9वीं, अभी 8वीं, और हो सकता है आने वाले वक्त में फिटजी कह दे कि केजी क्लास से ही हमारे पास बच्चे को भेज दो। ये मजाक की बात नहीं है। बायजू का नाम आपने सुना होगा, उसने यही करने की कोशिश की। केजी से 3वीं क्लास के बच्चे को कोडिंग सिखाने के लिए नई ऐप बनाई गई। 3-4 साल में बायोजी ने सबको एक्वायर करने की कोशिश की, सबसे बड़ा बनने के लिए। लेकिन पिछले साल इनकी नेटवर्क 0 हो गई। 200 से ज्यादा कोचिंग सेंटर बंद हो गए, उसमें ताले पड़ गए, और उसके बाद बायोजी के मालिक देश छोड़कर भाग गए। जो इसके साथ हुआ वही अब फिटजी के साथ हो रहा है। और क्यों ऐसा हो रहा है, इसकी वजह है पॉइंट नंबर 2, बेतहाशा धंधा बढ़ाने की भूख, लेकिन पैसे इन्वेस्ट करने में कंजूसी। बड़ी बेसिक सी बात है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए 2 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं, बच्चे और टीचर्स। फिटजी ने बच्चे तो भर्ती कर लिए, मगर टीचर उतने भर्ती नहीं किए, और जो भी किए उनको महीनों से सैलरी नहीं दी गई। अखबार में बच्चों को दिए गए बयानों को माने तो सेंटर का बंद होना कोई अचानक नहीं हुआ है। टीचर्स और फिटजी के बीच महीनों से रस्साकशी चालू थी। जब टीचर को समय पर तनख्वाह नहीं मिली, पैसा बकाया होने लगा, तो वो 1-2 क्लास बंक करने लगे। सोचिए, स्टूडेंट्स को बंक करते हुए सुना होगा, लेकिन सैलरी पाने की जद्दोजहद में फिटजी के अध्यापकों ने इस तरह प्रेशर बनाने की सोची। बच्चे क्लास करने आए और टीचर गायब। जब बच्चों ने इस बात की शिकायत की, तो बजाय इसके कि फिटजी का प्रशासन अपनी गलती से समझे माने, उसने आगे की तनख्वाह देना भी बंद कर दी। और फिर अचानक कुछ सेंटर में सारे टीचर एक साथ नौकरी छोड़कर चले गए। यही वो सेंटर थे जहां ताला लग गया। दिल्ली का लक्ष्मी नगर सेंटर, नोएडा का सेक्टर 62, मेरठ, गाजियाबाद, लखनऊ, बनारस, भोपाल और मुंबई इलाके में अंधेरी, कंदवली, ठाणे, नई मुंबई, ये सब वो जगह हैं जहां सेंटर बंद हो गए। साफ दिख रहा है कि फिटजी फीस की मलाई को चाट रहा है, मगर देश भर के अपने टीचर्स का शोषण कर रहा है। एक तरफ अभिभावक कह रहे हैं कि 6 लाख रुपए तक की फीस वो दे चुके हैं, और ज्यादातर बार ये फीस साल की शुरुआत में एक मुश्त ले ली जाती है। लेकिन फिर भी क्या फिटजी के पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि हर महीने टीचर की सैलरी दे दे?
होंगे, जरूर होंगे, लेकिन उस पैसे को नए सेंटर खोलने के लालच में खपा दिया जाता है। अखबार में पूरे पेज का विज्ञापन दिया जाता है, झूठा विज्ञापन दिया जाता है और इन सब को देखकर ऐसा लगता है कि पैसे की बर्बादी केवल और पैसा कमाने के लिए की जा रही है। इसलिए एक साइकिल बन गई है। टीचर को सैलरी नहीं मिल रही है, बच्चों को टीचर नहीं मिल रहे हैं, मगर फिटजी को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे चाहिए, उनसे भी फीस चाहिए। खबरें ये भी आई कि स्टूडेंट के पास मैसेज आए कि वो आकाश इंस्टीट्यूट में आकर क्लास कर ले। पेरेंट्स गुस्सा हुआ कि जब फीस फिटजी को दी है तो वहाँ क्यों जाएं, हमारे बच्चे क्यों जाएं। हालांकि इन मैसेज के पीछे की कहानी ने फिटजी प्रशासन की दरियादली नहीं थी। जो टीचर छोड़कर गए उनका अपने स्टूडेंट के प्रति जिम्मेदारी का भाव था। खबरों के अनुसार दिल्ली एनसीआर के सेंटर से जो टीचर छोड़ के गए उन्होंने इनविक्टिस नाम से आकाश इंस्टीट्यूट का नया कोर्स ज्वाइन कर लिया और वही मैसेज करके स्टूडेंट की पढ़ाई पूरी कराना चाहते थे। इन सबके बीच फिटजी की तरफ से भी बयान आया। वैसे तो शायद नहीं आता, मगर चारों तरफ से एफआईआर होने के बाद, मीडिया में बात आने के बाद उन्हें डर है कि कहीं अगले साल बच्चे दाखिला ही ना लें। फिटजी का कहना है कि उसके साथ आपराधिक षड्यंत्र हुआ है। जो सेंटर बंद हुए हैं उनके मैनेजिंग पार्टनर और टीचर ने साजिश के तहत एक साथ नौकरी छोड़ी है और बहुत जल्दी सारा सच बाहर आ जाएगा। हालांकि इस बयान में इन्होंने ये नहीं बताया कि पिछले साल उत्तर प्रदेश में इनके कई सेंटर पर जुर्माना हुआ क्योंकि फायर सेफ्टी नॉर्म्स बराबर नहीं थे। ये भी साफ नहीं किया गया कि तनख्वाह ना देने की बात सच है या नहीं। अगर तनख्वाह दी होती तो जरूर कहते कि कुछ बकाया नहीं है, और अगर तनख्वाह वाकई में बकाया थी तो भला इस्तीफा देने में, नौकरी छोड़ने में कौन सा षड्यंत्र है। हो सकता है कि कुछ दिनों में सेंटर शुरू हो जाए या फिटजी स्टूडेंट्स की फीस का कुछ हिस्सा लौटा दे, लेकिन यकीन मानिए ये असली मुद्दे को दबाना होगा। पक्का समाधान नहीं होगा, कुछ बड़े बदलाव जरूरी हैं। नंबर 1, छठी और 9वीं जैसी छोटी क्लास से ही कोचिंग का पागलपन बंद होना चाहिए। सरकार को इसके लिए जरूरी कदम उठाना चाहिए। नंबर 2, क्लासरूम प्रोग्राम, वीकेंड प्रोग्राम, ऑनलाइन प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज प्रोग्राम नाम से किसी न किसी तरह से स्टूडेंट को फंसाने की कोशिश बंद होना चाहिए। सीधे तरीके से स्टूडेंट्स को अच्छे क्लासरूम में बिठाओ और तरीके से पढ़ाओ, ना कि उनको भेड़ बकरियों की तरह ठूस लो। नंबर 3, सरकार ध्यान दे कि स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है उसी सिलेबस से कंपटीशन के एग्जाम भी हों, ताकि बच्चों के ऊपर कोचिंग का प्रेशर ही ना रहे। बोर्ड के पेपर को मजाक बना दिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पास दिखाने के चक्कर में स्कूल की पढ़ाई और पेपर बहुत आसान कर दिए गए हैं। वही ज़्यादा कंपटीशन के चक्कर में आईआईटी जैसे पेपर मुश्किल होते जा रहे हैं। इसलिए बच्चा स्कूल में वक्त बर्बाद कर रहा है और फिर कोचिंग में पैसा बर्बाद कर रहा है। अगर देश की सरकार को चुनाव जीतने के लिए और हिंदू मुसलमान करने से फुर्सत मिल जाए तो ये सब काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप मेरी बात से अगर सहमत हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। ये बात औरों तक पहुंचाइएगा कि अपने बच्चे को मशीन ना बनाएं, बच्चों को प्रेशर ना बनाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आपका बच्चा दबाव में इस दुनिया को ही छोड़ने का फैसला कर ले। बहुत भावुक क्षण होते हैं जब कुछ बच्चे ऐसा फैसला करते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में जरूर आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्वाइन करना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू।